अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिyyल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफि व यन्हाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊन-नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, आज जुमातुल मुबारक का इज्तिमा पहले नशिस्त में एक महफ़िल का इनेकाद हुआ। चूँकि ये सालाना उर्स मुबारक भी हुज़ूर क़िबला आलम पीर सूफ़ी मोहम्मद यूसुफ़ रहमहुल्लाह का है आज, तो मैंने उसी हवाले से इस आया मुबारका का इंतखाब किया है। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो नाकाम होना चाहे, किसी की ख्वाहिश नहीं है। जो गुज़र गए हैं उनमें भी कोई ऐसा नहीं था, जो हैं उनमें भी कोई ऐसा नहीं। लेकिन इन नेक लोगों का ये दिन मनाने का मकसद एक ये भी होता है कि अगर ये लोग कामयाब हुए हैं तो क्यों कामयाब हुए, कि जिनके सदियां भी गुज़र जाएं तो उनके दिन जो हैं वो मनाए जाते हैं, ज़िक्र किया जाता है।
तो ये भी एक अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हम इन कामयाब लोगों को देखें, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम को देखें, और हम भी फिर वैसे ही कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। इस आयत में दो चीज़ें हैं, चूँकि जुमे पे हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है। एक मनसब नबूवत का ज़िक्र है और एक मकसद नबूवत का ज़िक्र है, और आखिर में फिर कामयाबी का ज़िक्र है। और इरशाद हुआ अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, जो लोग इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं, ग़ुलामी इख्तियार करते हैं, पीछे चलते हैं किसके? रसूल के, नबी के और उम्मी के। हाँ, ये बड़ी ख़ास बात है इस आयत में। अल्लाह को इस लफ्ज़ से इतनी मोहब्बत है कि रसूल भी मान लिया, नबी भी मान लिया, लेकिन कहा इत्तिबा उम्मी की करनी है। रसूल की भी इत्तिबा, नबी की भी और उम्मी की। मैं इन जाहलों की बात नहीं कर रहा जो उम्मी का माना अनपढ़ करते हैं। लफ्ज़ उम्मी पहले नहीं लगाया, रसूल और नबी के बाद लगाया है। क्यों लगाया है? इसलिए कि ये उम्मी अनपढ़ नहीं बल्कि रिसालत और नबूवत के इल्म का मालिक है। देखिए, जो खुदा मखलूक को वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने देता जिस लफ्ज़ से कोई नक्स वाला माना ले ले। ला तक़ूलू रायना में, और ये जहन में रखें, जब भी वो किसी बात की अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहमत हो, बरकत हो, खैर हो, कुम की बात नहीं करता। वरफ़ाना लका ज़िक्र वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वो तो नबी की मेहरबानी आगे कह दें अस्सलामु अलैना, उसने तो रहमत का कह के कही थी। अब वो खुदा अपने महबूब के लिए नक्स वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, ये भी तो जिहालत की इंतहा है ना। अच्छा, फिर ये भी देखिए कि इस दुनिया में किसी अनपढ़ की इत्तिबा हो भी सकती है। बात है इत्तिबा की, और बेवकूफ़ों ने माना अनपढ़ कर लिया। क्या तुम किसी अनपढ़ की इत्तिबा करते हो? तो रिसालत और नबूवत के इल्म का जिसको मालिक बनाया है वो उम्मी है। सिर्फ कारी साहब जुमे से पहले खिताब फरमा रहे थे रूफ़े मुक़त्तात पे, तो मुझे एक बड़ा एक जुमला एक मुहक्किक का याद आया कि रूफ़े मुक़त्तात का इल्म सबके पास नहीं है, कुछ के पास है। इसलिए कि अगर किसी को भी इल्म ना हो तो वो लफ्ज़ मुहम्मल होता है, जिसका किसी के पास इल्म ना हो, और जिसका कुछ को इल्म हो वो खास होता है, और हर कोई हर राज का बोझ उठाने के काबिल नहीं होता। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो हर राज का बोझ उठा ले।
इसीलिए कुछ बातें हम यहाँ करते हैं, हर कोई आके कुरान करीम से इस्तेफादा करे, लेकिन कुछ वो हैं जिनको हम 9-10 लोगों के साथ बात करते हैं और साथ ये भी कहते हैं आम लोगों से ना करना। ये मैंने नहीं किया, ये मेरे पैगंबर की सुन्नत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक इल्म वो मुझे दिया, अगर लोगों को बताऊं तो मेरी शान काट दें। इस काबिल ही नहीं है कि उस राज का बोझ उठा सके। और उम्मी मेरे नबी का वो राज है जिसका बोझ कोई और क्या उठाए। किस शान से इस लफ्ज को बयान किया। वो लोग जो इत्तेबा करते हैं। एक और भी चीज इसमें है, हमारे पास इल्म पता है कब आता है? जब चीज बन जाती है। भाई आसमान बन गए, अब हम उसका इल्म हासिल करते हैं, इसमें फलां चीज है, फलां चीज है, फलां चीज है। जो चीज बनने के बाद इल्म होता है वो और होता है। उम्मी का माना एक ये भी लिखा हुआ है। हुजूर को उम्मी कह के क्यों पुकारा गया? इसलिए कि तुम्हारे पास इल्म आया अशिया बनने के बाद। ये वो रसूल है जिसके सामने कायनात बनी है। जिसके सामने एक एक चीज बनी हो, वो तुमसे इल्म हासिल करेगा। ये कहा है अल्लाह ने कि तुम इस काबिल नहीं हो। और ये जुमला भी पता किससे कहा था? जिब्रील से कहा था। वो जो सितारा तू देखा करता था ना, वो सितारा मैं ही हूं। तू भी मेरे सामने ही बना है, अर्श भी मेरे सामने ही बना। उम्मी की थोड़ी सी समझ आ गई ना। जो इत्तेबा करते हैं उस हस्ती की, रसूल भी है, नबी भी है और उम्मी है। अल्लज़ीना यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये अहले किताब की बात हो रही है। यजिदूनहु पाते हैं, मकतूबन लिखा हुआ, इंदहुम अपने पास। इतना ही काफ़ी था, लेकिन फरमाया फित तौरात वल इंजील। यानी ये मार्फत ये नहीं है कि उनकी किताबों में नहीं लिखी हुई। इस जुमले में भी यही बात है। ओ भाई, जिसको तुम उम्मी कह रहे हो ना, उसी का जिक्र करके तो मूसा मूसा बने थे। उसी का जिक्र करके ईसा ईसा बने थे। उसी उम्मी का जिक्र था तौरात में भी और इंजील में भी। पाते हैं वो जिक्र, लेकिन क्या कहें? इसकी पता वजह क्या है? मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे जिक्र नहीं था। आप क्या कहेंगे कि मसलन तौरात और इंजील में लिखा होगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम और उनकी बीवी का नाम खदीजा और आयशा और उन इस तरीके से नहीं, नहीं ऐसे नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवान सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात वल इंजील। अल्लाह ने ये तो कहा ही नहीं है कि हमने कहा था कि अबू बकर होगा, नबी का खलीफा होगा, अली होगा तो शेर खुदा होगा, उसकी बीवी फातिमा होगी। ओ भाई, अल्लाह ने ये ऐसे नहीं कहा। अगर मोहम्मद का जिक्र है तो वो भी शानों के साथ है,
और अगर उसके गुलामों का जिक्र है तो वो भी शानों के साथ है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात वल इंजील। भाई अगर आपको कोई ईसाई मिले और वो कहे कि देखिए जी हमारी किताब में तो नहीं लिखा हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र, हजरत उमर फारूक का जिक्र, हजरत अली का जिक्र, हजरत अबू हुरैरा का जिक्र, और कुरान कह रहा है वल्लज़ीना माहू, जो भी मेरे पैगंबर के साथी हैं उनका जिक्र तौरात में भी है और इंजील में भी है। यहां तक आपको इसलिए लेके आया हूं कि ये तो उम्मी नबी की बात थी। अल्लाह ने तो तौरात इंजील को इस जिक्र से भी मुज़य्यन किया था कि मोहम्मद के गुलामों का भी जिक्र हो। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात वल इंजील, इन मिसालों के साथ कि उनकी पेशानियां सजदों के निशानात से मुज़य्यन होती हैं, इस तरीके से लिखा था। भाई ये बात आपको सिर्फ मैं अजमालन कह रहा हूं, इसलिए कि तफसील में तो वक्त नहीं होता कि मैं जाऊं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, जिसमें ये सिफात होंगी वो मेरे नबी का गुलाम है, और ऐसे जिक्र तौरात में भी होगा, इंजील में भी होगा। ये तो नहीं है कि 1,40,000 सहाबा के नाम हमने वहां लिख दिए थे। यही बात आपको कह रहा हूं कि ये नहीं कि ये सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब का जिक्र है, नहीं। अल्लाह कहता है कि हम इस तरीके से जिक्र करते हैं, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, उनके चेहरों पे सजदों के निशान होते हैं। उसके बंदों की पहचान करनी हो तो ऐसे किया, तराहुम रुक्कान सुज्जदा। लेकिन ये सारे काम किस लिए? यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान, और कोई ख्वाहिश नहीं होती, सिर्फ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। अब ये तो था मनसब नबुव्वत, आगे है मकसद नबुव्वत। यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। अब पैगंबर का काम क्या है कि मारूफ का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, मुनकरात से रोकते हैं। ये नबियों का मकसद होता है इस दुनिया में आने का। अब चूंकि नबुव्वत ख़त्म हो गई थी ना, और भाई वो जो आयत मैंने सूरा फतह की आखिरी सुनाई है ना, वो जहन में रहे। जब हुजूर का जिक्र कर दिया तौरात और इंजील में, तो गुलामों का करने का क्या जरूरी था कि हुजूर के गुलामों का भी तौरात और इंजील में जिक्र था। भाई क़यामत तक के लिए ये मामला था कि नबुव्वत ख़त्म भी हो जाए तो मेरे नबी के गुलामों के पीछे चल के हिदायत पालो। तौरात वालों तुम भी इनके दर पे आ जाओ, इंजील वालों तुम भी इनके दर पे आ जाओ। ये बयान हुआ है, वरना क्या जरूरत थी? जब हुजूर का जिक्र हो गया तो काफी था। नहीं, हुजूर के गुलामों का भी जिक्र। तो वहां जिक्र कैसे है? जाले का मसालो, मिसालों के साथ जिक्र है। अब आप कहेंगे कि मेहराब तो हमारे माथों पे भी हैं, क्या हमारा भी जिक्र होगा उधर? भाई बात उमूम की है, आज मैं इस पे बहस नहीं कर सकता। एक उसूली बात आपसे करने लगा। मैं वैसे भी उसूली हूं, अखबारी नहीं हूं। बात उसूल की है, उमूम की बात की है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, बात उमूम की है ना, लेकिन मुराद उमूम नहीं है। मुराद अबू बकर है, मुराद खवास है, अवाम नहीं है। ये नहीं कि हर कोई मुनाफिक भी सर पे ऐसे ही मेहराब डाल के कहे कि मेरा जिक्र भी है तौरात और इंजील में।
ये एक उसूली बात है। कुरान बहुत से मौक़ों पे बात अमूम में करता है लेकिन मुराद खास लेता है। किसी की जुर्रत है वो यहाँ ये बात कहे नहीं, इससे मुराद हुजूर के सहाबा हैं, पैगंबर के खास जो लोग हैं उनका जिक्र है। तो अब क्यों? इसलिए कि वही काम जो नबुव्वत का था, नबुव्वत के ख़त्म होने पे ये भी दलील है, ख़त्म नबुव्वत पे ये भी दलील है कि अब वही यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, ये काम अब हुजूर के गुलाम करेंगे क़यामत। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहा। कितनी आयात आपको सुनाऊं इस मौजू पे। अब उम्मत के ये ख़ास लोग जो अमर बिल मारूफ करते हैं और नहीं अनिल मुनकर करते हैं, लेकिन इसकी सज़ा पता क्या है? अगर आप नहीं करेंगे, कुल्लुकुम रायउन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, हम में से हर कोई जो है वो राई है, निगहबान है, हाकिम है, उसकी रैयत के मुतालिक पूछा जाएगा। क्या बाप अपने घर में अमर बिल मारूफ करता है? माँ अपने घर में अमर बिल मारूफ करती है कि उसकी बेटियां जैसे जी चाहे बेहयाई की ज़िंदगी गुजारें और माँ को पता ही ना हो, बाप को इल्म ही ना हो कि कहाँ अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो रही है, घर में रिज़्क़ हराम आ रहा है, माँ बाप को इल्म ही नहीं है। ये बात यहां से शुरू होती है, घर से शुरू होगी। आपके तालीमी इदारों से क्या उस्ताज़ अमर बिल मारूफ कर रहे हैं? आइमाए मसाजिद अमर बिल मारूफ कर रहे हैं? क्या मशाइख अपने पीर खानों पे अमर बिल मारूफ कर रहे हैं? जब अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को छोड़ दोगे, जब ये काम छोड़ोगे, तो फिर तुम पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। हाँ, अब ये ना पछताया करो कि हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान क्यों, हमें महंगाई में पीस दिया है, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। ये सज़ा है जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर छोड़ देते, जो हक बात नहीं करते, उन पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। और बारिशें बेमौसमी होती, ये सज़ा है जो छोड़ देगा ये काम। बैसियत कौम छोड़ दें, बैसियत अफराद छोड़ दें। और आखिरी बात तो बहुत सख्त है, जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे, बारिशें बेमौसमी होंगी और तुम्हारे नेकों की भी दुआएं कबूल नहीं होंगी। हमने क्या समझा कि हम अल्लाह के अहकामात को ऐसे ही पामाल कर देंगे? इसलिए फरमाया था वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन, भाई तुम्हारे अंदर एक गुरोह तो हो जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करे। तुम अगर बेहतरीन उम्मत हो तो क्यों हो? इसलिए कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हो। अगर नहीं करते तो बेहतरीन नहीं हो, फिर बदतरीन हो, फिर तुम्हारे ऊपर अमेरिका मुसल्लत हो जाए, रशिया मुसल्लत हो जाए, चाइना मुसल्लत हो जाए। ऐसे नहीं। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। पैगंबर एक तो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, और दूसरा वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल करते हैं, और खबाइस जो हैं उनको तुम्हारे ऊपर हराम करते।
अब नबी एक चीज को हराम कहे और उम्मती उसको शौक से खाए। और बढ़िया जुमला कुरान करीम का, खालिक कायनात का जुमला है ना, जो नबी हलाल करे उस पर शक ही नहीं करना, वो पाक ही होगी। पाक है तो नबी ने हलाल की है, पलीद है तो नबी ने हराम की। अब फिर लफ्ज़ उम्मी पे पलट जाएं, क्यों? ये हलाल और हराम का इख्तियार क्यों दिया? आज मौका नहीं है, सिर्फ एक जुमला याद रखना, लकुम है ना तुम्हारे लिए, हलाल करते हैं तय्यबात को। ये काम सिर्फ वो कर सकता है जिसको कायनात की हर चीज का इल्म हो। जिसको कायनात की हर चीज का इल्म हो, वो बता सकता है कि ये हलाल है, ये हराम है। अगर एक भी चीज का इल्म हो तो ये आयत उस पर लग ही नहीं सकती। हो सकता है वो चीज अल्लाह के नजदीक पाक हो। एक चीज को भी नबी के इल्म से बाहर नहीं कर सकते, इसलिए फरमाया था ये रसूल भी है, नबी भी है, उम्मी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, हुजूर किबला आलम। क्या समझे? मसलन एक शख्स को सारी चीज़ों का इल्म ही नहीं है, तो वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा? कैसे उनमें फ़र्क करेगा? सिर्फ इल्म ही नहीं, हर चीज़ की हैयत का भी पता हो, उसके फ़ायदे का भी पता हो, नुकसान का भी पता हो। हर चीज़ की पता हो कि इसका एक एक खिलिया कैसा है, उसके सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीज है जो इंसान के लिए नुकसानदेह है, कौन सी है जो फायदामंद है। हाँ, सिर्फ यही नहीं है कि पता है कि चीजों के नाम, हाँ यही बात है, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। सिर्फ ये नहीं है कि नाम बता दिए हैं, सिर्फ नामों से, मसलन आपको नाम बता दिए जाएं तो आप कैसे फर्क करेंगे हलाल हराम का? तो अगर इस आयत को मानना है तो फिर मानना पड़ेगा कि पैगंबर का हर चीज पे इल्म, वो जो मैंने पहले जुमला कहा था ना कि मालिक है तमाम उलूम का, फिर ये बात कर सकता है वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस वयदअ अन्हुम इस्रहुम। हाय हाय हाय, क्या कहूं, तुम्हारे बोझ उतारता है मेरा रसूल। वलगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और तुम्हारे गर्दनों में जो गुलामी के तौक हैं वो उतार के फेंक देता है। तुम ये बोझ उठाए कहां कहां फिर रहे हो? अल्लाह कहता है बोझ उतरवाने हैं तो वो मेरे नबी नहीं उतारने हैं, तुम्हें गुलामी से निकालना है तो मेरे नबी नहीं निकालने। मकसद नबुव्वत समझ आ रहा है ना? मकसद नबुव्वत अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, हलाल हराम में तमीज़। और तीसरी बात, गुलामी का तौक उतार कर तुम्हारे बोझ उतार देते हैं। और हम अपने बोझ उठाए फिर रहे हैं। हाँ, गुलाम भी दो किस्म के होते हैं, एक जिस्मानी होते हैं, एक ज़हनी होते हैं। एक जिस्मानी गुलाम होते हैं ना, जिनको खरीद लिया जाता है,
और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मसलन उनको जंजीरों के साथ किसी सहाफ़ी को पैसे दे के ख़रीद लें, उसका कलम अब हक नहीं लिखेगा। किसी आलिम को ख़रीद लें, वो उलमाए सू में से हो जाएगा। किसी सियासतदान को ख़रीद लें, वो मुल्क का सौदा कर देगा। किसी जज को ख़रीद लें, ये सारे जिस्मानी गुलाम होते हैं जिनको ख़रीदा जा सकता हो, जिसको ख़रीदा जा सकता है। यही तो मुसीबत है कि यहाँ कल्म भी ख़रीदे हुए, यहाँ सियासत भी ख़रीदी हुई, यहाँ बस यही कुछ होता है, इसलिए हमारे हालात नहीं बदलते। तो वो जो जिस्मानी गुलाम होते हैं ना ख़रीदे हुए, वो होते हैं जो गुलाम बनना पसंद करते हैं, जिनकी अपनी मर्जी होती है कि हमारा कोई रेट लगाए। पता नहीं कोई लाख पे बिक गया, कोई 10 लाख पे बिक गया, कोई करोड़ अरब पे बिक गया। अब ये जो खरीद रहा होता है ये भी गुलाम होता है, ये अपने ज़हन का गुलाम होता है कि मैं दूसरों को गुलाम बनाऊं, तो ये अपने अंदर का गुलाम होता है, अपने नफ्स का गुलाम होता है। ये भी आजाद नहीं होता। बस एक जुमला अगर आपकी समझ में आ जाए, जब सैयदा फिजा नौकरानी के तौर पे सैयदा फातिमा तो ज़हरा को अता हुई, एक नौकरानी दी कि घर में कामकाज काफ़ी है, हसनैन करीमैन छोटे हैं, सैयदा ज़ैनब छोटी हैं, तो चलो कामकाज के लिए एक औरत चाहिए घर में। क्योंकि अब वक्त नहीं है, मैं सिर्फ एक मिसाल से आपका जहन रोशन करना चाहता हूँ। अब नौकरानी तो दी और हुक्म क्या फरमाया, फातिमा तुम्हें कामकाज के लिए एक नौकरानी दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है, एक दिन घर का सारा काम फिजा करेगी और अगले दिन घर का सारा काम फातिमा करेगी। ये बोझ उतारते भी हैं और गुलामी का तौक उतार के फेंक देते हैं। जिस नबी की बेटी सारी जिंदगी नौकरानी के बराबर काम करती रही, वो नबी कितना आदिल होगा। जिस पैगंबर की औलाद की ये तरबियत थी, सारी जिंदगी एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि कभी फिजा को 2 दिन इकट्ठे काम करना पड़ा हो। अगर चक्की चलाई है तो सैयदा फातिमा ने भी चलाई। आजकल के पीर को क्या पता मनसब नबुव्वत क्या है और मकसद नबुव्वत क्या है। इनको तो यही दौड़ लगी हुई है कि लोग हमारे गुलाम हो जाएं। जिनकी सोच ये होती है कि लोग हमारे गुलाम हो जाएं। नहीं, नबी के नक्शे कदम पे जो चलते हैं वो गुलामियों से आज़ाद कर रहे हैं, वो अल्लाह के करीब करते हैं। उनकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि लोग हमारी गुलामी करें, उनकी ख्वाहिश होती है वो अल्लाह की बंदगी करें, इसलिए कि वो भी तो अल्लाह की बंदगी की वजह से कामयाब हुए हैं, इसलिए वही रास्ता बंदों को बताते हैं। हज़रत साहब किबला का एक जुमला, कमाल का जुमला, आपके क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर दे। मैं तो ज़ाहिर है आस्थानों पे जाता रहता हूँ, दौड़ लगी हुई है कि बताओ फ़लाँ काम भी तुम्हारे पीर ने किया, फ़लाँ ने भी किया, फ़लाँ भी तुम्हारे पीर ने किया। कोई शख्स आके कहता कि हज़रत साहब आपसे तावीज़ लिए थे तो अल्लाह ने औलाद दे दी, बेटा दिया। तो पता है क्या फरमाते हैं? फरमाते मेरी एक बेटी की 3 ही बेटियां हैं, अगर मैं दे सकता होता तो अपनी बेटी को ना दे सकता। किसी की जुर्रत है कि उसका ध्यान अगर पीर की तरफ जाने लगे, नहीं, ये शिरक नहीं सारी जिंदगी होने दिया। जो आया है उसे अल्लाह से जोड़ा।
मैं तो नहीं दे सकता, मैं दे सकता होता तो पहले अपनी बेटी को तो दे देता ना। मकसद नबुव्वत पे चलने वालों का जिक्र है तौरात और इंजील। सिर्फ मेहराब डालने और ये लिबास ऐसे पहन लेने से वहां जिक्र नहीं आता, मखसूस लोगों का जिक्र है। बात वैसे अमूम की है, आयत में बात अमूम की है, लेकिन खास मराद है। जो जुमला आपको कहने लगा, क्या अल्लाह के साथ ताल्लुक और वास्ता, कहा हुजूर आपने दुआ की, आपने दुआ की तो अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। जरा तसव्वुर करें कितनी बारीकी है तसव्वुफ के अंदर। पहले तो तावीज़ों की बात की तो रद्द कर दिया कि नहीं, इससे नहीं होता, अल्लाह अता करता है। यहाँ बोले मैं यशा इनासा, यहाँ बोले मैं यशा ज़ुकूर, जिसे चाहे वो बेटियां दे, जिसे चाहे वो बेटे अता करे, जिसे चाहे बेटियां भी दे बेटे भी दे, कुरान यही कहता है। अब उसने आगे से कहा, बंदा बड़ा होशियार था, उसने कहा हुजूर मैं तो ये कह रहा था कि आपने दुआ की तो आपकी दुआ को कबूल करके अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। ये जुमला किसी फलसफे की किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। जो मेरे हजरत साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस वक़्त इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, मेरे दुआ के अल्फाज की लाज भी तो उसी के हाथ में है। फरमाया मेरे दुआ के लिए हाथ उठते हैं तो उसकी मेहरबानी है ना, मेरे लफ्जों की लाज रख ले। ऐसे जोड़ते थे वो बंदों को अल्लाह के साथ। हाँ, ये करामतें हमारे तो ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया था कि जो बंदा करामतों के पीछे पड़ता है वो तो अल्लाह के करीब हो ही नहीं सकता, उसको तो कुर्ब के दरवाजे ही बंद हो जाते हैं। शिरक करता है जो अपनी तारीफ सुन के खुश होता है। ये हुजूर गौस पाक का जुमला है, मेरा नहीं है। जलाल खवातर के आखिरी खुतबे में आपने फरमाया था, जो बंदा अपनी तारीफ़ें सुन के खुश हो वही तो मुशरिक है, वो मकसद का शिरक कर रहा है। तेरा मकसद हयात था अल्लाह की रजा, अब तू खुश हो गया अपनी तारीफ सुन के, तो तेरे मकसद हयात का शिरक है ये। अपने मकसद में शिरक ना आने दे। बात मैंने जलाल खवातर में पढ़ी थी, हुजूर गौस पाक के खुतबे में पढ़ी थी, और अमली नमूना मैंने अपने हजरत साहब किबला को देखा था। किसी नाथ खां की जुर्रत होती थी को उनकी तारीफ करे, किसी कवाल की जुर्रत होती थी उनकी, और तारीफ करनी या तो मेरे अल्लाह की कर, मेरे रसूल की। इसलिए इन लोगों के दिन मनाए जाते हैं कि हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, और जब अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा तो आखिर में क्या है, जब बोझ उतार देते हैं, फल्लज़ीना आमनू बिही, अल्लाह कहता है जो मेरा रसूल रसूल नबी उम्मी ये सारे काम कर रहा है, तो लोगों अब जी नहीं चाहता कि उस नबी पर ईमान ले आए, हैं? इस पे ईमान ले आओ, वाज़्ज़रू हो। और अगर दावा करते हो कि हम मोमिन हैं, ये बड़ा सख्त जुमला है। यकीन जानिए मैं जब इस आयत को पढ़ता हूँ, भाई जो मोमिन है, ईमान वाला है, उसको ये कहने की ज़रूरत कि अगर मोमिन है तो फिर मेरे नबी की इज्जत भी कर। अल्लाह को पता था बड़े बड़े बदबख्त पैदा होंगे जो ईमान की बात तो करेंगे लेकिन नबी की इज्जत नहीं करेंगे।
ईमान वाला है तो फिर इज़्ज़त भी करो, व नसरू हो, मेरे नबी की मदद भी करो। इस दीन को आगे फैलाने में मामनत जो है वो होनी चाहिए। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मा, मैं जल्दी जल्दी तर्जुमा कर दूँ चूँकि टाइम हो गया। वैसे तो ये आयत पूरे साल के लिए काफ़ी है, खुतबा जुम्मा के लिए पूरा साल इसमें लग सकता है। हाँ, ईमान लाते हैं, नबी की इज़्ज़त करते हैं और नबी की मदद करते हैं। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, और उस नूर की इत्तिबा करते हैं जो नबी के साथ नाजिल हुआ है। इसमें इख्तिलाफ है, कुछ उलमा कहते हैं कि साथ ये कुरान है, लेकिन जो इख्तिलाफ करते हैं वो कहते हैं अल्लाह ने फरमाया माहू, उनके साथ नाजिल हुआ है ये कोई नूर। चूँकि कुरान तो 40 साल बाद आया था, कोई वो भी नूर है जो साथ ही आया था। हाँ, उस नूर को भी तलाश करना है, उसकी इत्तिबा करते हैं। और फिर आखिर में फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि कामयाब हो जाओ, तो फरमाया कामयाबी मिल गई, तौक उतर गए, बोझ उतर गए, ईमान मिल गया। जब हुजूर की ग़ुलामी मिल गई तो कामयाबी मिल गई। जुमा के बाद इंशाअल्लाह अल्लामा अकील अहमद ज़हीर साहब का खिताब होगा।